हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी की पटवारी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इसी में थोड़ा सा योगदान देने के लिए मैं लाई हूँ मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चन। तो आज सेट नंबर फर्स्ट है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। और यदि आपको हमारा चैनल सब अच्छा लगे तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रबंधन के सिद्धांत की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो हमारी जो प्रबंधन है वह गतिशील है, सार्वभौमिक है, लचीला है, उपयुक्त, तीनों है। लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है। तो किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं संबंध की आवश्यकता के अंतर्गत। प्रबंधन व्यक्तियों का विकास करता है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन करता है। ये किसके द्वारा कहा गया था? जो प्रबंधन है वह व्यक्तियों का विकास करता है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन करता है। ये कहा गया था एप्ली के द्वारा। भारत में मानक लेखा वन किस विषय की व्याख्या करता है? जो मानक लेखा वन है वह करता है हमारा लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। आपदा द्वारा प्रबंधन तकनीक अधिक उपयुक्त है, किसने कहा था? ये कहा जाता है उच्च प्रबंधन स्तर में कहा जाता है कि आपदा द्वारा प्रबंधन तकनीकी अधिक उपयुक्त होती हैं। पूर्वदत्त व्यय क्या कहलाते हैं? तो पूर्वदत्त व्यय कहलाते हैं दीर्घकालीन देनदारियां। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रबंधन का कार्य नहीं होता? तो प्रबंधन का कार्य नियोजन करना होता है, संगठन होता है, समन्वय होता है, लेकिन लेखांकन नहीं करता। गैर वित्तीय प्रेरणा कैसी होती है? जो गैर वित्तीय प्रेरणा है वह मानसिक रूप से दी जाती है। प्रबंधन निम्न चुनौतियों का सामना करने में मदद नहीं करता। तो हमारा जो प्रबंधन है वह वैश्वीकरण में उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने में सहायता करता है, उदारीकरण में करता है, और तकनीकी विकास से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने में सहायता करता है। लेकिन प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न समस्या का समाधान करने के लिए प्रबंधन मदद नहीं करता। वैज्ञानिक प्रबंधन का विकास किसने किया था? जो वैज्ञानिक प्रबंधन है उसका विकास किया गया था एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा। प्रवर्तन के चरण कितने होते हैं? तो हमारा प्रवर्तन के चरण होते हैं 4। टेलर की प्रसिद्ध पुस्तक वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत किस सन में प्रकाशित की गई थी? तो टेलर की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत, तो उसको किया गया था 1911 में प्रकाशित। प्रवर्तन के कार्य क्या होते हैं? तो प्रवर्तन के कार्य होते हैं आर्थिक संभवता, नाम का अनुमोदन करना और पेशेवर लोगों की नियुक्ति करना। उपयुक्त सभी हमारे प्रवर्तन के कार्य होते हैं। मानवीय संबंध विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? तो मानवीय संबंध विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक हैं एल्टन मेयो। प्रवर्तन का उल्लेख कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो प्रबंधन का उल्लेख कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92 में किया गया है। कंपनी निर्माण में प्रवर्तन से क्या आशय होता है? जो हमारी कंपनी का निर्माण किया जाता है उसमें प्रवर्तन से आशय क्या होता है? यह व्यवसाय के अवसरों की तलाश करता है, कंपनी की स्थापना करता है। दोनों तो सही है। और देखते हैं ऑप्शन। हाँ, उपयुक्त दोनों। हेनरी फ्योल जाने जाते हैं, जो हमारे हेनरी फ्योल हैं, इन्होंने प्रबंध के सिद्धांत दिए थे, इसलिए इनको प्रबंधन के सिद्धांतों का जनक कहा जाता है। कंपनी की औपचारिक प्रक्रिया के चरण क्या है? तो हमारी जो कंपनी है उसकी औपचारिक प्रक्रिया के चरण हो जाएंगे प्रवर्तन, समायोजन करना और पूंजी का अभिदान करना, अनुदान या फिर अभिदान करना। ये सब हमारी कंपनी की औपचारिक प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर का समय कितना था? तो एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो समय माना जाता है वह 1856 से 1915 तक माना जाता है। हार्थोन प्रयोग किए गए थे, जो हार्थोन का प्रयोग है वह कब किया गया था? तो इसको 1924 से 1932 के बीच में किया गया था। हेनरी फ्योल के द्वारा प्रशासन प्रबंध विचारधारा का विकास किसके दौरान किया गया था? 1841 से 1925 तक रहा है। प्रबंधन की प्रतिष्ठित विचारधारा का समय क्या रहा है? तो प्रबंधन की प्रतिष्ठित विचारधारा का समय रहा है 1900 से 1930 के बीच में। कार्यात्मक प्रबंधन विचारधारा का विकास किसने किया था? तो कार्यात्मक प्रबंधन की विचारधारा का विकास किया था मैक्स वेबर के द्वारा। हेनरी फ्योल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था फ्रांस में। एफ.डब्ल्यू. टेलर का जन्म फिर कहाँ हुआ था? ये हुए थे अमेरिका में। इसके साथ हमारी वाले कंप्लीट होते हैं। अब आता है सेट नंबर 2। स्थिर लागत पर ऋण कोषों का उपयोग करना क्या कहलाता है? तो स्थिर लागत पर ऋण कोषों का उपयोग करना कहलाता है हमारा समता पर व्यापार। क्या कहलाता है? समता पर व्यापार।
किसने कहा था कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना होती है? तो यह किसके द्वारा कहा गया था कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना होती है? ये कहा गया था जॉर्ज ह्यूस्टन के द्वारा। किसने कहा था? जॉर्ज ह्यूस्टन के द्वारा कहा गया था। प्रबलीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जो प्रबलीकरण का सिद्धांत है वह अधिगमन के सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। अधिगमन के सिद्धांत पर और स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल वर्ल्ड पुस्तक लिखी गई है हरविंसन के द्वारा। किसके द्वारा? हरविंसन के द्वारा लिखी गई है। मूलहराश किस प्रकार की संपत्ति पर हर वर्ष लगाया जाता है? जो मूलहराश होता है वह हर वर्ष लगाया जाता है, लेकिन किस प्रकार की संपत्तियों पर? तो यह स्थायी संपत्तियों पर लगता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया था 1947 में। कब? 1947 में। लेखांकन पुस्तक पालन की कौन सी प्रक्रिया होती है? तो लेखांकन पुस्तक पालन की कौन सी प्रक्रिया है? तो यह उत्तरवर्ती प्रक्रिया है। बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम पारित किया गया था 1948 में। 3C ऑफ मार्केटिंग किस तत्व को क्या कहा जाता है? जो 3C है तो उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो कंपनी, ग्राहक, कस्टमर और सहयोग। तो ये तीनों होते हैं, कंपनी, ग्राहक और सहयोग। 3C होता है। ऊपर से नीचे तक पदाधिकारियों और अधीनस्थों के संबंध को परस्पर संबद्ध करने की व्यवस्था क्या कहलाती है? तो ऊपर से नीचे तक पदाधिकारियों और अधीनस्थों के संबंध को परस्पर संबद्ध करने की प्रक्रिया कहलाती है पदस्वापान। क्या कहलाती है? पदस्वापान। जॉन और स्टोरी में मानव संसाधन प्रबंधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो जॉन और स्टोरी में मानव संसाधन प्रबंधन को बांटा गया है 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। पूंजी और लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाले को क्या कहा जाता है? पूंजी और लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाले को कहा जाता है अधिमान अंशधारी। अधिमान अंशधारी कहा जाता है। सर्वप्रथम प्रबंधन एवं प्रशासन में अंतर किसने स्पष्ट किया था? तो सबसे पहले प्रबंधन और प्रशासन में अंतर स्पष्ट किया था ऑलिवर सेल्डन ने। किसने? ऑलिवर सेल्डन के द्वारा प्रबंधन और प्रशासन में अंतर स्पष्ट किए गए थे। मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान किसने लिया था? तो मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान किसने लिया था? तो जो हमारा कार्मिक प्रबंधन है उसने मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान लिया था। इन्वेंट्री प्रबंधन मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? तो इन्वेंट्री प्रबंधन मुख्य रूप से स्टॉक किए गए माल और प्रतिशत की विशिष्टता को दर्शाता है। इन्वेंट्री प्रबंधन स्टॉक किए गए माल और प्रतिशत की विशिष्टता को दर्शाता है। विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक कौन माने जाते हैं? तो विपणन की जो पुरानी वाली विचारधारा है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं ट्रांसले, कार्क, ट्रांसले और कार्क तो थे। तीसरा ऑप्शन देखते हैं पायल, उपयुक्त सभी माने जाते हैं। विपणन की दृष्टि से वस्तुओं को उन सुविधाओं का पुलिंदा माना जाता है जो कि उपभोक्ताओं को प्रस्तुत किया जाता है। यह किसने कहा था? तो जो विपणन की दृष्टि से वस्तुओं को उन सुविधाओं का पुलिंदा माना जाता है जो उपभोक्ताओं को प्रस्तुत की जाती हैं, तो ये कहा था डॉक्टर डावर के द्वारा। शॉप मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो शॉप मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक है F.W. टेलर जी। नियोजन का घनिष्ठ संबंध किस प्रक्रिया से होता है? तो नियोजन का घनिष्ठ संबंध हमारे बौद्धिक प्रक्रिया से होता है। बंध पत्र किस प्रकार की देनदारियां होती हैं? जो हमारा बंधन पत्र है, बंध पत्र है, ये होती हैं दीर्घकालीन देनदारियां। महाजन और साहूकार कौन सी मुद्रा में प्रमुख अंग होते हैं? जो हमारे महाजन हो गए, साहूकार हो गए, ये होते हैं असंगठित मुद्रा के अंग। निष्पादन की माप के लिए किस मापदंड का सहारा लिया जाता है? तो निष्पादन की माप के लिए हमारे कार्यमान मापदंड का सहारा लिया जाता है। तुलन पत्र में ख्याति को किस प्रकार प्रकट किया जाता है? तो तुलन पत्र में ख्याति को प्रकट किया जाता है अमूर्त संपत्ति के रूप में। व्यक्तित्व होता है जो विचार और कार्यक्रम का मार्गदर्शन करता है। किसने का कथन है? तो व्यक्तित्व होता है जो व्यक्तियों को विचार, कार्यक्रम का मार्गदर्शन करता है। ये कहा गया था F.W. टेलर के द्वारा। अधीनस्थों में
पहल करने की भावना के विकास के लिए प्रबंधन को क्या करना चाहिए? जो अधीनस्थ हैं उनमें पहल करने की भावना का विकास करने के लिए प्रबंधन को निर्णयों में सहभागिता देनी चाहिए, विचार करने और क्रियान्वयन की स्वतंत्रता देनी चाहिए, व्यक्तिगत भंग और अहंकार को त्यागना चाहिए। तो उपयुक्त सभी कार्य करने चाहिए। इसके साथ हमारा सेट होता है 2 कंप्लीट। हम दो सेट कंप्लीट करेंगे। कल हम पढ़ेंगे सेट नंबर 3। थैंक यू सो मच गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।